ये कठिनाइयां गुजर गई, अब तो पड़ाव है। समंदर से जो टकरा गई तू तो वो है नाव। इतने अच्छे गुरु मिलना डेफिनेटली। बहुत मुश्किल है, और एसडी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है मैम। खुद को और दुनिया को यह साबित करके दिखाना है, मेरी उड़ान सिर्फ बादलों तक नहीं, पूरा आसमान मुझे पाना है। Namaste. Welcome to SD Studios Season 2. This is Priya Gera, your host, and in this season, we'll share saga of art, artists, their stories and their experiences. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं उन्हें मैं क्या बुलाऊंगी, आर्टिस्ट ऑफ द सीजन। क्यों? क्योंकि उनका जो काम है, जो उनका स्टाइल है, उनका काम लिटरली बहुत ही ज्यादा कंटेम्प्रेरी है। जिस तरीके से वो अपने आप को, अपने आर्टवर्क को प्रेजेंट करती है, वो अपने आप में ही एक कमाल की बात है। वो पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करती है और जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, एक कमाल की कलाकार है। सो लेट्स वेलकम रुचि अग्रवाल। हाय रुचि जी, हाउ आर यू? हेलो मैम, आई एम गुड। यू लुक लवली एंड दिस पर्टिकुलर कलर पैटर्न इज माय फेवरेट। आप बहुत ही अच्छी दिख रही हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक जी तो रुचि जी, से पहले कि मैं ये पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करूं, मुझे लगता है कि आज जितने भी व्यूअर्स, जितने भी आर्टिस्ट आपको पहली बार देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैं चाहूंगी कि इस पूरे कॉन्वर्सेशन की शुरुआत आपकी के एक क्विक इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए। सो ओवर टू यू। यू। मेरा नाम रुचि अग्रवाल है, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। 47 ईयर्स की हूँ, दो यंग लड़कों की मम्मी हूँ और रेजिन आर्टिस्ट हूँ। जी, एंड कितने टाइम से आप प्रेजेंट कर रही हैं रुचि जी? मैम करीबन 10-11 महीने। ओ लवली, ऑलमोस्ट एक साल हो गया है आपको रेजन हाँ जी। करते हुए। ठीक है। सो रुचि जी, किसी भी आर्टिस्ट की शुरुआत या एक कलाकार को रियलाइजेशन होती है तब जब वो पहली बार अपने अंदर कला को, आर्ट को महसूस करता है। ठीक है, एंड मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत हमारे बचपन से ही कहीं ना कहीं हो जाती है। तो आपको बचपन का कोई भी ऐसा एक किस्सा याद है जहाँ पर आपको पहली बार लगा हो कि आपके अंदर भी कोई आर्टिस्ट, कोई कलाकार छुपा है? जी मैम, एक्चुअली मेरी मदर मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही हैं। वो एक मल्टी टैलेंटेड वुमेन है, और अच्छा। हमेशा हमें स्कूल टाइम में वो एनकरेज करती थी कि हम आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग्स, ये सब क्लासेस ज्वाइन करते थे, और उनसे बहुत मोटिवेट होते थे। और इन्हीं जी। पेंटिंग्स के थ्रू मैंने जाना कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये आर्ट ऐसी है। और तभी से एक ट्रस्ट डेवलप हुआ मेरा पेंटिंग और आर्ट्स में। दैट्स लवली, दैट्स अमेजिंग रुचि जी। सो जब आपकी मम्मा भी आपको सिमिलर वे में आर्ट करते हुए, क्राफ्ट करते हुए देखती थी, आपके पेरेंट्स आपको देखते थे, तो उनका रिएक्शन कैसा होता था? बहुत खुश होते थे मैम। वो हमेशा एनकरेज करते हैं आगे बढ़ने के लिए, और उनका एक सबसे बड़ी बात है कि एज इज नॉट अ फैक्टर। तो मेरे ट्रू। पापा मम्मी आज 80+ हैं, लेकिन आज भी वो हर दिन नया सीखने के लिए रेडी रहते हैं, और ये दैट्स सो उनसे मुझे अमेजिंग। बहुत बड़ी लर्निंग मिली है। दैट्स सो सो अमेजिंग रुचि जी, एंड द वे यू स्माइल। आप इवन वर्कशॉप में, क्लास में भी जब भी मैं आपको देखती हूँ, आपकी स्किन जब ऑन रहती है, आप हमेशा स्माइल करते रहते हैं। मुझे लगता है कि टचवुड ये हमेशा ऐसी बरकरार रहे, और ये ऐसी चीज है जो आपके पेरेंट्स ने आपको दी है, हमेशा आगे बढ़ना, पॉजिटिव रहना, और चीजों को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना। सो जी, वेल डन जी। सो रुचि जी, स्कूल खत्म हुआ, स्कूल के बाद आपकी आगे की जो शिक्षा है वो किसमें हुई? मैम मैंने कॉमर्स में किया, बी.कॉम और एम.कॉम, जयपुर से। अच्छा। ओ लवली लवली, आपने बीकॉम एमकॉम किया, एंड उसके बाद किस उम्र में आपकी शादी हुई है? मैम मैं 22 साल की थी जब मेरी शादी हो गई। अच्छा, बहुत जल्दी आपने शादी कर ली। पर उस टाइम के हिसाब से जब आपके पेरेंट्स जो थे वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे, आपको पढ़ाया लिखाया, बीच में आपको बाहर कहीं जॉब करने का समय मिला या नहीं मैम, डायरेक्ट आपकी जॉब शादी हुई? जॉब का तो ऐसा कभी सोचा नहीं, क्योंकि मम्मी होम मेकर थी और हम लोग अग्रवाल हैं, पनिया फैमिली। तो मतलब दिमाग में इतना कुछ करियर ओरिएंटेड नहीं थे। तो जी बस ये था कि चलो पढ़ाई पूरी हुई, अभी बिटिया की शादी कर दो। जी जी जी। सो रुचि, लाइफ जो थी बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक थी, हमेशा से आर्ट पसंद था, पेरेंट्स भी सपोर्ट करते थे, आपको अच्छी शिक्षा भी उन्होंने दी। उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद लाइफ में कितना चेंज आया, मतलब आपके अंदर का जो कलाकार है और जो खुद रुचि है, तो उनमें क्या फर्क आया, क्या चेंजेस आपने महसूस करे? मैम शादी के बाद तो एकदम ही उल्टा ही हो गया सब कुछ, क्योंकि अच्छा। मैं खुद ही अपने शौक और सब कुछ भूल गई। मेरा मतलब अच्छा। 1 साल होते होते पहला बच्चा मेरी गोदी में था, फर्स्ट एनिवर्सरी पे। तो इतना ओह। इतना जल्दी बच्चा भी हो गया कि जब मैं खुद ही अपने आप को नहीं समझ पा रही थी, तभी मेरे पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। और जी। 2.5 साल बाद मेरा दूसरा बेटा हो गया। तो मुझे हम्म। कभी मैम ये सब अपने शौक को पूरा करने का टाइम ही नहीं मिला। बस फैमिली के जी साथ ही आगे निकलती गई, समय निकलता गया। लेकिन एक कि अपने आप को कुछ करना है, कभी खुद से मैम पैसे कमाने की जो एक चाहत होती है ना, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है कि कैसे हम एक एंटरप्रेन्योर बने, हम क्या काम करें। कभी जॉब जी के
करियर उस फील्ड में ऐसी पढ़ाई नहीं थी मेरी, या हम कभी उस तरफ सोचा भी नहीं कि जी जॉब करें, तो जी इसीलिए वो बस मन में एक दबी हुई इच्छा रह गई। जी आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बट स्टिल रुचि जी, आज आप यहाँ पर हैं, एसडी स्टूडियो सीजन 2 में आप पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो मैं जानूंगी ये कैसे सफर आपका शुरू हुआ, किस तरीके से आपने अपने गियर शिफ्ट करे। बट आप मुझे बताइए कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, कौन कौन है आपकी फैमिली में? जी, मेरे से 2 बड़े भाई हैं और पापा मम्मी, हम 5 लोग हैं फैमिली में। मेरा हाँ एक जी भाई डॉक्टर है, एक भाई इंजीनियर है, जी। और पापा भी इंजीनियर है, मम्मी होम मेकर। ठीक है, तो अभी आप अपने इन लॉज के घर पे रह रही हैं? नहीं मैम, मेरे इन लॉज फरीदाबाद में रहते हैं, उनकी डेथ हो गई, तो हम लोग ओह, अभी 4 साल सॉरी से टू हियर दैट। गुड़गांव में हैं। अच्छा अच्छा, लवली। एंड कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं मैम, एडल्ट बेटे हैं। एक बड़ा बेटा जॉब कर रहा है, दूसरा बस जॉब हम्म, की तैयारी में है। अच्छा, और आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड भी इंजीनियर है मैम, वो भी जॉब करते हैं। तो जैसे आपके बच्चे हैं, अभी काफी बड़े हो चुके हैं, समझ है उन्हें हर की, आजकल के समय की, आजकल के टाइम की, तो आपके हस्बैंड, आपके बच्चे आपके कला को, आपके आर्टवर्क को, आपकी क्रिएशंस को किस तरीके से देखते हैं? उनका क्या टेक रहता है जब आप इतनी ब्यूटीफुल क्रिएशंस उन्हें बनाकर दिखाती हैं? मैम उनका तो बहुत सपोर्ट है, और एक्चुअली ये सब मेरी जर्नी कोरोना के टाइम में ही शुरू हुई। उससे अच्छा। पहले तो मैम डेली सब अपना घर के काम, फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारना, मस्ती करना, बस इसी में फालतू के कामों में टाइम निकल जाता था। लेकिन जब जी। लॉकडाउन आया, कोरोना आया और हम घर में बंद हो गए, तब हम्म मुझे लगने लगा कि यार इतना समय है, मैं क्या करूं। तब मेरी एक हम्म। फ्रेंड के थ्रू मेरी पेंटिंग क्लासेस फिर से शुरू हुई। वो सिखाती थी और उसने मुझे एनकरेज किया कि तुम क्लासेस सीखो ऑनलाइन। तो बस जी। मैम तब से मैंने करीबन 1.5-2 साल एक्रेलिक पेंटिंग शुरू की है, अलग अलग सारी लिपन आर्ट हम्म और मिरर वर्क, आर्ट एंड क्राफ्ट, और उसी हम्म। में बस नया सीखते सीखते कि अब और क्या सीखें, अब और क्या सीखें, और रेजिन आर्ट की शुरुआत हुई वहीं से। दैट अमेजिंगली गुड रुचि जी। एंड जिस तरीके से, जिस सरलता से आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सब करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पाते हैं, उनको वो चीज चाहिए होती है, वो पुश चाहिए होता है, तो शायद आपकी बातें, आपकी स्टोरी से सुनकर जरूर उनको वो पुश मिलेगा। तो रुचि जी, मुझे अब जानना है आपकी ब्रांड के बारे में। आपका ब्रांड जो है, क्या नाम है उसका, उसके अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, और आपके ब्रांड की क्या स्पेशलिटी है? मैम मेरा ब्रांड का नाम है कलाकृति। मेरी स्पेशलिटी है कि वॉल डेकोर, होम हम्म। डेकोर और फर्नीचर, ये सब मुझे अच्छा बनाने बहुत अच्छे लगता है। और अच्छा। मेरी कोशिश यही है कि जो हमारे क्लाइंट हैं उनकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा मैं उनको जी अच्छे प्रोडक्ट्स दे सकूं, और जी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल रेट, जी ऑफलाइन और जी ऑनलाइन दोनों जगह में अवेलेबल हो सकूं। अभी तो मेरी बहुत फ्रेश एकदम स्टार्ट ही हो रहा है मैम जर्नी का, जी तो जी धीरे धीरे स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन फैमिली का सपोर्ट पूरा है। और मुझे लगता है जी। कि और एचडी के बिना तो मैम कुछ कर ही नहीं सकते लेकिन आप लोगों के सपोर्ट से मुझे लगता है मैं जरूर आगे जाऊंगी। डेफिनेटली रुचि, डेफिनेटली। सो अभी तक कितना रेवेन्यू आप जनरेट कर चुकी हैं रेजन के थ्रू, कितनी सेल हुई है? मैम अभी तक करीबन 8 से 10 हजार रुपए की सेल हुई। जी, बट स्टार्टिंग में आई थिंक आपकी, आपका 8 से 10 हजार प्रॉफिट भी बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे ब्रांड बिल्डअप होता है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पर आप कुछ बड़े ऑर्डर भी फेच करेंगी और बिजनेस आपका इसी तरीके से बूम करेगा। जी जी, थैंक जी, यू। तो रुचि जी, अब मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा सिमिलर टॉपिक के ऊपर, जैसे हम अभी डिस्कस कर ही रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी इंस्पिरेशन नहीं ढूंढ पाते। जैसे आपने बोला कि एक समय आया कोरोना का, जहाँ पर आप बैठे, आप रिलैक्स हुए, आपने सोचा कि मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, क्या चीज थी जो टूट गई जिसे आप दोबारा पूरा कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी अपनी जिंदगी में एक राह तलाश रहे, एक पाथ जो है वो ढूंढ रहे हैं कि किस पे चला जाए। तो आप ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या मैसेज होगा जिससे उन्हें भी मोटिवेशन मिले आप ही की तरह कुछ बनने की? जी 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 मैम, मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स के लिए एक पोयम भी लिखी है छोटी सी, उनको जी मोटिवेट करने प्लीज। के लिए। और हाँ जी। मुझे लिखने का शौक है, कभी कभी थोड़ा बहुत लिखती हूँ, तो वो मैं जी सुनाना चाहूंगी जरूर। श्योरली प्लीज। नारी क्या हो तुम, कभी फूलों सी कोमल, कभी चट्टान सी कठोर, कभी छुई मुई सी सिमटती, कभी शेरनी सी गरजती। अरे देवी हो तुम, सारी शक्तियों की ज्ञाता, पहचानो इन्हें और करो अपने आप से यह वादा। अब मैं अपने सपने पूरे करने के लिए रास्ता खोजूंगी, अब मैं हर किसी से पहले खुद को रखूं, ना रुकूंगी, ना थमूंगी, ना थकूंगी, लक्ष्य तक पहुंचकर ही खुद को पाऊंगी। खुद को और दुनिया को यह साबित करके दिखाना है, मेरी उड़ान सिर्फ बादलों तक नहीं, पूरा आसमान मुझे पाना है। Oh, that's so so lovely, रुचि जी, that's amazing। थैंक यू। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा आपने लिखा है। एंड मुझे लगता है कि इसके बाद और किसी शब्द की जरूरत नहीं है, और मुझे लगता है इस पोएम को सुनकर उन सभी को अपनी शक्तियों का आभास हो और वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। ऑलरेडी वो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, बट अपने लिए, सिर्फ अपने लिए करना भी बहुत जरूरी होता है जी ना? जी, जैसे कि अगर मैं आपके समय की बात करूं, तो आपका समय एक चेंजिंग
चेंजेस भरा रहा है, जहाँ पर एक समय था जहाँ बिल्कुल इंटरनेट नहीं था, ठीक है, नेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, कोई जानकारी नहीं थी। अचानक इंटरनेट हमारी जिंदगी में आया, फिर ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए, और कुछ आया, फेसबुक, देन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड सो ऑन थिंग। तो ये जो चेंजेस है सोशल मीडिया का, ये कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? मैम मेरे लिए तो बहुत चैलेंजिंग रहा। एसडी में आने से पहले मैं सोशल मीडिया में सिर्फ व्हाट्सएप ही यूज करती थी। जी। इंस्टाग्राम वगैरह क्या होता है मुझे मालूम भी नहीं था। और मैंने आप ही अच्छा। की एंटरप्रेन्योर क्लास जब फर्स्ट वाली अटेंड की थी और आपने इतने सारा इंस्टाग्राम के बारे में बताया था, मुझे तो उसका हम्म। मतलब ABCD भी समझ में नहीं आया था। और मैंने पूछा था कि मैं मेरा तो इंस्टाग्राम अकाउंट ही नहीं है, मैं कैसे सब करूंगी। लेकिन जी। आपने मुझे मोटिवेट किया था और आपने बोला था कि आप शुरुआत करो, आप अपना अकाउंट खोलो और जी। धीरे धीरे चीजें समझ आएंगी। और उसके बाद मैम मेरे बेटा बहुत हेल्प करता है, उसके सपोर्ट से मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट खोला, धीरे धीरे चीजें सीखी। और हम्म। कंपटीशन के दौरान भी फोटोग्राफी कैसे करनी है, एडिटिंग कैसे करनी है, ये हम्म। सब मैं बोलती थी बेटा आप करो, लेकिन वो बोलता था नहीं मम्मा आप खुद सीख के और खुद करो, मैं आपको सिखाऊंगा। तो मैं हम्म। अपना रेजिन आर्ट की जर्नी में मैंने जाना कि सोशल मीडिया में तो बहुत जरूरी है ये सब चीजें, और जी। मुझे जी। सीखनी पड़ेंगी और मैं कोशिश कर रही हूँ मैम सीखने की। तो आज के टाइम पर किसी को आपको इंस्टाग्राम पे ढूंढना हो तो वो किस अकाउंट को सर्च करे, किस नाम से आप इंस्टाग्राम पर हैं? मैम मैं कलाकृति बाय रुचि नाम से ही इंस्टाग्राम। ठीक है, तो जितने भी व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, आप रुचि जी की कलेक्शन देखना चाहती हैं, तो प्लीज आप एक बार इनको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, ताकि आपको इनकी लेटेस्ट अपडेट, इनकी आर्टवर्क्स देखने के लिए मिलते रहे। तो रुचि जी, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा इन्हीं सब चीजों के बारे में, कि बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं लाइफ में। कभी कोई भी नई चीज सामने आके खड़ी हो जाती है, कोई भी नई टेक्निक सामने आके खड़ी हो जाती है, काम भी खुद करना है, कंटेंट जनरेट करना है, रेजिन आर्ट करना है, R&D भी करनी है, सोशल मीडिया का भी ध्यान रखना है, फोटोज खींचो, वीडियो बनाओ, एंड पता नहीं क्या कुछ, और आपकी पर्सनल लाइफ भी तो है। तो इतनी सारी चीजों को जब एक इंसान अपने कंधों पर लेता है तो कोई भी थकावट महसूस करता है। पर हर सुबह उठकर ऐसी कौन सी चीज है जो आपको ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को अचीव करने के लिए आपको मोटिवेट करती है? व्हाट इज योर मोटिवेशन? एक्चुअली मैम मेरी मोटिवेशन तो मेरी पॉजिटिविटी है। मैं कभी भी जल्दी हार नहीं मानती हूँ और हर रोज मुझे लगता है कि आज नया दिन है, नई शुरुआत होगी, कुछ अच्छा करूँ। और मेरा बेटा जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। हस्बैंड तो ऑफिस में बिजी रहते हैं, बड़े बेटे की जॉब है, लेकिन छोटा वाला बेटा अगर मैं कभी भी एक बैक स्टेप लेने की सोचती हूँ तो वो मुझे आगे पुश करता है कि नहीं मम्मा आप ये कर सकती हो, आप ये कर सकती हो, आप ये करो। और जब जी। किसी अपने से ही इतना मोटिवेशन के शब्द सुनने को मिलते हैं मैं, तो एनर्जी जी। आ जाती है डबल। और वो मेरे साथ हर कदम पे खड़ा रहता है। तो मुझे लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ यार, मेरे साथ वो है, मेरे से कुछ गलत हो गया तो वो संभाल लेगा। वो इतना छोटा है डेफिनेटली। लेकिन मेरे लिए इतना ऐसा लगता है कि वो मेरे से कितना बड़ा है और वो मुझे इतना सपोर्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल, आई आई टोटली अग्री विद यू। एंड एक ही सहारा, या एक ही जो एक इंसान है, वो आपको इतनी स्ट्रेंथ दे देता है जो कभी कभी 100 लोग भी नहीं दे पाते। जी तो मैं वो कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी, एंड थैंक यू। प्रोत्साहन देना चाहूंगी आपके बेटे को भी, जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट करा और वो आपका इतना साथ देते हैं। तो रुचि जी, मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा आपसे आपके आने वाले प्लान्स के बारे में। जैसे कि लोग 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान डिस्कस करते हैं। मैं ज्यादा बड़ा प्लान आपसे नहीं सुनना चाहूंगी, बस उतना कि आपने अपने लिए, अपने ब्रांड के लिए, अपनी स्किल्स के लिए आपने क्या प्लान्स, क्या गोल सेट करे हैं जो आपको आने वाले टाइम पर पूरे करने हैं? अपने ब्रांड के लिए तो मैं यही चाहूंगी कि लोग अब मेरे ब्रांड को पहचाने, मेरे काम को हम्म। जाने। और अब धीरे धीरे मैम शुरुआत थोड़े से होती है, जैसे सोसाइटी में लोग अब मुझे जानने लगे हैं, मैं ग्रुप में डालती हूँ, धीरे धीरे हम्म। अब इंस्टाग्राम पे डालती हूँ तो लोगों को समझ आने लगा है। और जी। मेरा कोशिश यही है कि जैसा वो बोलते हैं उससे बहुत अच्छा मैं अपनी तरफ से बना के हम्म। दूं उनको चीजें, और उनके घर को भी एकदम शाइन आ जाए, वो खुद खुश हो जाए उस प्रोडक्ट को देख के, मुझे हमेशा याद करें कि अरे यार जी। ऐसे जी। कलाकार से ली थी तो हमें और भी कुछ बनवाना चाहिए। डेफिनेटली डेफिनेटली रुचि जी। सो रुचि जी, आपको याद है आपके पहले ऑर्डर से जुड़ी हुई यादें? क्योंकि पहला ऑर्डर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा दिल के करीब होता है। तो वो स्टोरी मुझे जाननी है, जब आप पहला ऑर्डर मिला रेजन का, आपने उसे कैसे पूरा करा, क्या रिव्यूज मिले, मुझे सब कुछ बताइए। हाँ जी मैम, पहला ऑर्डर तो हमारी किटी में मेरी फ्रेंड ने ही मुझे दिया था। वो यहाँ से अच्छा। शिफ्ट हो रही थी हमारी सोसाइटी से, और उसने बोला था कि मुझे सबको एक छोटा सा लव वाला गिफ्ट देना है, तो ऐसा मैं क्या दे हम्म। सकती हूँ। तो मैंने उसके लिए बुक मार्क बनाए थे, 15 जी। बुक मार्क्स। और तब हाँ। तक मुझे मालूम नहीं था कि कैसे बनाने हैं, लेकिन मैंने मोल्ड बनाया, पहले थोड़े से ट्राई किए, 2-3 बार खुद अच्छा। बना के उसको फोटोज भेजी कि ये तो मैं अच्छे लग रहे हैं। जी। कोई कोट भी लिखवाना था, लव योर सेल्फ, वो सब जी। मैंने कस्टमाइज करवाया, वेंडर ढूंढा, क्योंकि मैम शुरुआत में कुछ भी चीज मालूम नहीं थी कि कहाँ से क्या करना है। जी। लेकिन जब उसने बोला कि तुम बना सकते हो तुम बनाओ, और मैंने उसको बना के दी, और सभी फ्रेंड्स को इतना खुशी हुई। हालांकि वो मेरा ऑर्डर मैम छोटा सा ही था, करीबन 1,500 रुपए का,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट वो लेकिन पहली चीज सबसे स्पेशल होती है, नहीं? जी जी जी। दैट्स अमेजिंग। तो अभी तक जैसे आप रेजन आर्ट करते हुए आपको ऑलमोस्ट इतना सारा टाइम हो चुका है, 1 साल हो चुका है, तो मैं जानना चाहती हूँ वो आपके स्टार्टिंग के दिन जब आप बिल्कुल नया नया रेजन आर्ट करना सीख रही थी, क्या चैलेंजेस आपको लगते थे रेजन करते हुए, क्या मुसीबतें थी, क्या क्या दिक्कतें आती थी आपको? मैम बहुत प्रॉब्लम्स थी। एक तो क्या कि जो आप लोग बोलते हैं ना वो मैं सुनती हाँ। कम थी। मुझे ऐसा लगता है अरे ऐसा क्यों करना है, जैसे अगर मैम बोलेंगे कि बालों को बांध लो तो मुझे लग रहा है अरे हाँ। मेरे बाल कौन से रेजिन में जा रहे हैं, लेकिन मेरे बालों पे चिपक गया था रेजिन और मुझे काटने पड़े थे ओ। मैम बाल। ओ। ऐसे मैंने बहुत कपड़ों पे भी रेजिन लगाए क्योंकि कभी जी जी एप्रन जी। नहीं पहना, और एकदम थोड़ी लापरवाही थी दिमाग में कि ये बोल हम्म। रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा, हम तो कॉन्शियसली हम तो अपने हिसाब से कर ही लेंगे अच्छा। जी लेकिन जी। वो धीरे धीरे मैम मेरा टेबल भी बहुत गंदा हुआ, मेरा मेरे फ्लोर भी बहुत गंदा हुआ, तब मुझे पता लगा कि सरफेस पे प्लास्टिक शीट बिछानी चाहिए। लेकिन अगर मुझे लगता है कि हम इंस्ट्रक्टर की बात सुनेंगे और उसे फॉलो करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कैसा एक्सपीरियंस है, अब कैसा जा रहा है जर्नी आपका? अभी तो मैम बहुत अच्छा जा रहा है, अभी कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है हर एक प्रोडक्ट के साथ। हालांकि कभी हम्म। एनवायरनमेंट के चैलेंजेस आते हैं, कभी जो है प्रपोर्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, कभी जितना टाइमिंग हमको रखना है रेजिन, कभी मेरे में जी सब्र की कमी हो जाती है, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन मुझे लगता है मैम कि हमारी जर्नी जो है वो गलतियों से ही सीखने की है। जितना कभी जी। कोई सामने वाला बोलता है तो उससे शायद हम उतना नहीं सीख सकते जितना कि हम खुद अपनी मिस्टेक से सीखेंगे। तो मुझे हम्म। मिस्टेक्स करना भी पसंद है क्योंकि उससे मुझे आगे ना मिस्टेक करने का पता लगता है कि जी मैं क्या चीज ना करूं। जी जी जी, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच रुचि जी। सो रुचि जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि रुचि की क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एसडी स्टूडियोज से, क्या उम्मीद लेकर आप यहाँ पर आई हैं, क्या लगता है क्या से क्या हो जाएगा या क्या से क्या हो जाना चाहिए, कैसा लग रहा है आपको? मैम एसडी स्टूडियो तो मेरे लिए एक्चुअली एक जैसे मैजिशियन के पास जादू की छड़ी होती है ना, मेरे लिए वैसा ही है, मील का हम्म। पत्थर। एक कॉमन होम मेकर से एक रेजिन आर्टिस्ट और एक एंटरप्रेन्योर बनने का जो मेरा सपना है वो एसडी के साथ मेरा पूरा हो रहा है। मैम आर्टिस्ट बनना तभी भी आसान है लेकिन एक बिजनेस वुमेन बनना बहुत मुश्किल है। उस जी चीज का जी जी। बिल्कुल भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था मुझे, जो कि एसडी के थ्रू मुझे आपकी इतनी अच्छी गाइडेंस मिलती है जब सारे टीचर्स की, तो बहुत कुछ जानने समझने को मिलता है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। और एसडी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है मैम कि उसके थ्रू हम हम्म। अपना ब्रांड को लोगों को पहचान करा सकते हैं और कम से कम अपना काम जो है हमारा काम लोग बाग पहचाने। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि एसडी का सपोर्ट हमेशा रहे और मैं आप लोगों की स्टूडेंट हमेशा बनी रहूं। मैम इतने अच्छे गुरु मिलना डेफिनेटली। बहुत मुश्किल है। That's so sweet. That's so sweet, रुचि जी। थैंक यू सो मच एंड यू आर मोस्ट वेलकम। जिस तरीके से मैं भी आपका आर्ट वर्क देखती हूँ, आप एज एन आर्टिस्ट इवॉल्व कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं, एंड ग्रो करते रहना बहुत जरूरी है। एंड इस इंटरव्यू में भी आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, बहुत सारी इंस्पायरिंग चीजें हमें बताई, और आपकी जो कविता थी वो तो सच में दिल को छू गई। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का प्यार आपकी तरफ आने वाला है, ठीक है? तो आप देखिए, संभालिए ये सारे के सारे प्यार को, क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए है, आपके आपके जर्नी के लिए है। बट रुचि जी, एक और चीज मैं आपको ये भी कहूंगी कि आप जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव है ना, हमेशा ऐसे रहिएगा, ऐसे हंसते रहिएगा, ठीक है? थैंक चाहे यू। कुछ भी हो, ठीक है? मैं चाहती हूँ ये हंसी, ये खुशी हमेशा ऐसे बरकरार रहे। रुचि जी, अब हमारी कॉन्वर्सेशन यहाँ खत्म नहीं हुई है। मैं आपको लेके जा रही हूँ अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड, जहाँ मैं आपसे पूछूंगी कुछ रैपिड सवाल और आपको मुझे उनका तेज तेज आंसर देना है, ठीक है? जी। तो चलिए शुरू करते हैं रैपिड फायर विद रुचि। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, योर फेवरेट कलर? पिंक। पिंक कलर? बहुत डिफरेंट। मैं इतने टाइम से ब्लू, टील ब्लू, टर्कोइज ब्लू, बहुत सारे ऐसे कलर सुन रही हूँ, बट अभी मुझे एकदम से कुछ हटके कलर सुनने के लिए मिला, पिंक। ठीक है, लवली। आपको कास्टिंग रेजन ज्यादा पसंद है या कोटिंग रेजन आपको ज्यादा पसंद है? मैम कोटिंग डेफिनेटली। कोटिंग, ओके। और आपको ग्लॉसी फिनिशिंग ज्यादा पसंद है या मैट फिनिशिंग ज्यादा पसंद है? मैम मुझे तो ग्लॉसी पसंद है, ग्लॉसी क्लासी शाइनी। अच्छा, ठीक है। और आपको फ्लावर प्रेजर्वेशन ज्यादा आसान लगता है या रिवर टेबल ज्यादा आसान लगता है? मैम मुझे रिवर टेबल, हालांकि मेरे लिए वेव्स बनाना थोड़ा टफ है लेकिन तभी भी मुझे रिवर टेबल से जो एक सेटिस्फेक्शन है ना वो मुझे रिवर टेबल से ज्यादा मिलती परफेक्ट। एंड मुझे बताइए कि आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? है। मैं अभी बहुत ज्यादा बाहर के आर्टिस्ट को नहीं जानती, मेरे लिए तो शरद सर जो है वो एकदम टॉप के आर्टिस्ट हैं। और आप? दैट्स लवली। एंड रुचि जी, आप मुझे बताइए कि ऐसी कोई गो टू आर्ट सप्लाई स्टोर जहाँ से आप अपना आर्ट स्टेशनरी सामान लेना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? मैम अभी तक मैंने एसडी से ही ज्यादातर सामान खरीदा है। तो मैं जी। मुझे एसडी पे हर चीज आराम से अवेलेबल हो जाती है और टाइमली आ जाती है, रेट्स भी अफोर्डेबल, तो मुझे जी। एसडी से ही मंगाना अच्छा लगता थैंक यू सो वेरी मच रुचि जी, आपके सारे के सारे आंसर्स काफी रैपिड थे और काफी ज्यादा क्लियर थे। अब मैं चाहती हूँ इस इंटरव्यू का जो एंड है वो होना चाहिए आप ही
की कुछ कही हुई 2-3 लाइन से, कोई भी ऐसी कोट, कोई भी ऐसी कविता या कोई कविता के ऐसे 2 लाइंस जो आपको इंस्पायर करते हो या आपकी लाइफ से इंस्पायर्ड हो? मैम ये जरूर 2 लाइनें हैं जो मैंने तो नहीं लिखी, पर मैंने कहीं सुनी थी कि कठिनाइयां गुजर गई अब तो पड़ाव है, समंदर से जो टकरा गई तू तो वो है नाव है। तो हमें कभी भी जो है डिसहार्टन नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। नेगेटिविटी आती है लेकिन वो एक फेज है मैम जो निकल जाता है, और अगर हम हमेशा अच्छा रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, खुश रहेंगे ना, तो और मुझे क्या लगता है मैम कि हमें अपने शौक के लिए जरूर समय निकालना चाहिए। पूरी जिंदगी हम हमेशा दूसरों के लिए ही करते रहेंगे, लेकिन लेडीज को खास तौर से अपना शौक पे जरूर ध्यान देना चाहिए। बच्चे एक उम्र के बाद बाहर निकल जाते हैं, हम लोग अकेले रह जाते हैं, लेकिन एक हमारा शौक, हमारा पैशन ऐसी चीज है जिससे कि हमें जो खुशी मिलती है ना, वो कोई नहीं दे सकता। 100% Ruchi ji, well done, and thank you so much for being so wonderful, so amazing, and thanks for inspiring me and to all the audience. अब मैं आपसे मिलूंगी आने वाले कुछ अलग लेवल्स पर, जहाँ पर हम आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके आर्ट से रिलेटेड और कॉन्वर्सेशन करेंगे। तब तक के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइटेस्ट फ्यूचर। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। बाय बाय, टेक केयर। बाय, थैंक यू।